नमस्कार। आप देख रहे हैं आज की बड़ी और ब्रेकिंग खबरें। सबसे पहले बात बिहार की, उसके बाद देश और दुनिया की अहम अपडेट्स। एनटीपीसी में 515 पदों पर भर्ती, 25 फरवरी आखिरी तारीख। बिहार के युवाओं के लिए बड़ा मौका है। एनटीपीसी में 515 पदों पर भर्ती निकली है और आवेदन की अंतिम तिथि 25 फरवरी तय की गई है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द आवेदन करने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की राशि होली के बाद जारी। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत छात्राओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता होली के बाद उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देना है। शिक्षा विभाग ने जिलों को भुगतान प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। गर्मी में बिजली कटौती नहीं होगी, सरकार का दावा। आने वाली गर्मी को देखते हुए बिजली विभाग ने तैयारियां पूरी करने का दावा किया है। अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं और ग्रिड की निगरानी बढ़ा दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि इस बार निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। बिहार में 534 मॉडल स्कूलों में 1 अप्रैल से शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। बिहार सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के 534 मॉडल स्कूलों में 1 अप्रैल से शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। इन स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं, डिजिटल क्लासरूम और बेहतर शिक्षण व्यवस्था दी जाएगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को गुणवत्ता वाली शिक्षा का लाभ मिलेगा। मनरेगा में ई-केवाईसी अनिवार्य। मनरेगा योजना के तहत अब ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। जिन लाभार्थियों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है, उन्हें जल्द प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है, वरना भुगतान रुक सकता है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को जमानत। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को अदालत से जमानत मिल गई है। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया था। मामले को लेकर राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। महाशिवरात्रि पर पटना में ट्रैफिक रूट बदले जाएंगे। महाशिवरात्रि के अवसर पर पटना में भारी भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जारी किए गए वैकल्पिक मार्गों का पालन करें। असम दौरे पर पीएम मोदी एयर शो में राफेल और सुखोई लड़ाकू विमान विशेष प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा गुवाहाटी में 5,450 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी जाएगी। सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन बना नया पीएमओ। प्रधानमंत्री मोदी ने सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि शासन का असली अर्थ सेवा है। अब प्रधानमंत्री कार्यालय का कामकाज इसी नए परिसर से संचालित होगा। भारत अमेरिका समझौते पर सियासत तेज। राहुल गांधी ने किसानों से मुलाकात कर भारत अमेरिका समझौते को किसान विरोधी बताया। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्ष गलत जानकारी फैलाकर लोगों को भ्रमित कर रहा है। पुडुचेरी दौरे पर अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पुडुचेरी में बूथ विजय अभियान की शुरुआत करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यूपी में बयानबाजी तेज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसा है। प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ईरान को लेकर ट्रंप की चेतावनी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर समझौता नहीं हुआ तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। आशा और आंगनवाड़ी कर्मी भी बना सकेंगी आयुष्मान कार्ड। स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को आयुष्मान कार्ड बनाने की अनुमति दे दी है। इससे ग्रामीण इलाकों में लोगों को स्वास्थ्य योजना का लाभ लेने में आसानी होगी। सरकार का मानना है कि इससे ज्यादा से ज्यादा पात्र परिवार योजना से जुड़ पाएंगे। अग्निवीर भर्ती 2026 की प्रक्रिया शुरू। भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती 2026 की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक युवा निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सेना की ओर से जारी अधिसूचना में पात्रता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी गई है। युवाओं में इस भर्ती को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान बने रियान पराग। आईपीएल सीजन से पहले बड़ा फैसला सामने आया है। रियान पराग को राजस्थान रॉयल्स का नया कप्तान बनाया गया है। टीम प्रबंधन ने युवा नेतृत्व पर भरोसा जताया है। माना जा रहा है कि इस बार टीम नई रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी। टी20 में भारत की 93 रन से शानदार जीत। टी20 मुकाबले में भारत ने नामीबिया को 93 रन से हराया। ईशान किशन ने 61 रन की तेज पारी खेली, जबकि वरुण चक्रवर्ती ने 3 विकेट लेकर जीत में अहम भूमिका निभाई। फिलहाल इतना ही। हर बड़ी और सटीक खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।